everyone, good morning and welcome to another new vlog. Welcome to my channel गुड्डी की लाइफस्टाइल। So friends, अब बज रहा है सुबह का 10:30 और बाकी दिनों की तरह जब मेरा क्लास रहता है तो इसी टाइम मैं निकलती हूँ हमेशा। तो आज भी मैं निकल पड़ी अपने क्लास की ओर। तो अब मैं ऑटो लूँगी, अगर मुझे बस मिल जाए तो वेरी नाइस, नहीं तो ऑटो टोटो की हेल्प से मुझे पहुँचना पड़ेगा मेरा क्लास। सुबह उठकर जैसे हर दिन की तरह सुबह उठकर फ्रेश होकर मैं अपने लिए गर्म पानी बना रही हूँ। आई स्टार्ट माई डे विथ 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। चाय में मुझे ग्रीन टी लेना पसंद है। ग्रीन टी बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। जब पानी बॉइलिंग पोजीशन में आ जाए तभी अपने मुताबिक आप जितना लेना पसंद करते हो पत्ता डालो, फिर फॉर फ्यू सेकेंड्स उसको बॉईल होने दो, फिर फॉर फ्यू मिनट्स उसको ढककर रखो, फिर स्टेन कर लो, फिर या गर्मा गर्म ग्रीन टी का आनंद लो। अब मुझे ऑटो के लिए वेट करना पड़ेगा, पता नहीं अगर किस्मत अच्छा हो तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो मुझे 5-10 मिनट कभी 15 मिनट खड़ा होना पड़ता है। नाउ यू मस्ट बी नॉट बिलीविंग माई वर्ड्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट येस थोड़ा टाइम तो लगता है। सब ऑटो रिज़र्व जाना चाहता है, रिज़र्व लेकर तभी 80-100 ऐसे मांगता है, कभी मिनिमम 60 नहीं तो 80-100 रुपये वो मांग लेता है, नहीं तो 20 रुपये शेयरिंग में है। तो मुझे शेयरिंग में ही जाना है, तो आई हैव टू वेट फॉर दैट। और या इधर से ऑटो आएगा। ডিসি হল যাবে, ডিসি হল যাবে, আমি কিন্তু শেয়ারে যাব। ठीक है, शेयर में नहीं जाएगा क्योंकि इधर कस्टमर मिलना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको पूरा मुझे सिर्फ लेकर जाना पड़ेगा। ডিসি हॉल जाबे तो मैं अकेली जाऊंगी तो ओनली 20 रुपये दूंगी, जो कि उनके लिए लॉस है। तो इसीलिए वो चाहते कि रिज़र्व में जाए और भारी भरकम रुपया भी ले। अभी शेयर है जाबो ডিসি हॉल हाँ सिटी सेंटर। ठीक है सब আপনি যান, আমি ডেলি প্যাসেঞ্জারই করি। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑटो टोटो पर बैठकर फिर मैं आ रही हूँ आप लोगों से बात करने। एक ऑटो आ रहा है, देखते ডিসি हॉल जाता है कि नहीं। ডিসি हॉल जाबे, ডিসি हॉल जाबे शेयर है तो हाँ चलो बैग जमा हाँ 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 ডিসি हॉल आरो आगे साइडे बसबो। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली मिल गया मुझे टोटो और ये मुझे पूरा मेरे स्टॉपेज तक मैं जाऊंगी अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे साथ भी कोई नहीं है। तो थोड़ा समय वेट करना पड़ता है, कभी कभार किस्मत जब बहुत अच्छा होता है तो मैं खड़ी होती हूँ और मुझे ऑटो टोटो मिल जाता है, बस भी मिल जाता है। अगर बस में जाऊँ तो मुझे थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा रास्ता भी चलना पड़ता है और 5 रुपये कम है, मीन्स 15 रुपये लगता है। बट 5 रुपये कम देकर टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करके चल के जाना आई थिंक सो इट्स
पहुंच चुकी हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में, बट आई थिंक सो आई वोंट बी अलाउड टू हैव सम क्लिप्स सो दैट आई कैन शो यू। अंदर कैमरा मुझे अलाउ नहीं करेंगे वीडियो करने, तो थोड़ा बहुत बाहर से आप लोगों को जितना हो पाए मैं दिखा दूँगी। तो चलिए मेरे साथ ऊपर। इधर एक वॉचमैन बैठता है, थोड़ा खड़ूस है, मुझे शायद इधर से ही कैमरा को ऑफ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी 15 मिनट है मेरा क्लास स्टार्ट होने को, तो और एक क्लास भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो सर मुझे बोले प्लीज़ वेट आउटसाइड। फिर मैं घड़ी देखी नाउ more 15 minutes to start my class. Yeah, I'm just waiting over here. Hours later. Friends, अब मेरा क्लास ख़त्म हो गया है और इधर मैं कितनी गोरी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दूर से एक बस आ रहा है, ये बिजोन बस है कि और कहाँ, आई थिंक से ये बिजोन ही है। IQ सिटी, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, मुझे मिल गया बस, बी जोन बस, जो कि मेरे घर तक जाएगा और मतलब घर के सामने ही मुझे ड्रॉप करेगा। मेरे पास टाइम भी है, सोची, और मुझे ज़्यादातर वेट करना भी नहीं पड़ा। A few inches later. सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपना घर पहुंच चुकी हूँ, पहुंच गई हूँ और थोड़ा ही चलना है। तो या अगर मैं ऑटो से आती तो मेरा लेता 20 रुपये, बट वो रोटरी के पास में, चोंडीदास रोटरी के पास मुझे उतरना पड़ता, फिर इतना दूर तक मुझे चलना पड़ता, ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं। तो बस में आ गई तो पूरा घर के सामने ही मुझे उतरना पड़ा और मेरा 5 रुपीज़ सेविंग हुआ, लिया 15 रुपीज़। मुझे बोल रहे थे कि चोंडीदास रोटरी के पास उतरो, मैं नहीं, मुझे घर के सामने ही उतरना है। तो या मैं जा रही हूँ चल के। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी अपना ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ, घर भी पहुँच चुकी हूँ, ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। नाउ इज़ द टाइम फॉर द लंच, और उससे पहले मुझे अपने हाथ और पैर धोना है, फिर लंच करना है। हो सके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या लंच हो सके तो लंच आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर हो सके। लंच खत्म करके देन आई विल बी बैक अगेन टू चिट चैट विद यू। सो फ्रेंड्स, लंच तो मेरा बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। आफ्टर दैट इट्स अ फ्रूट्स टाइम, तो फल खाना है। तो आप लोगों को मैं दिखाई दी मैं क्या खा रही हूँ, एंड विद चाट मसाला। इसका टेस्ट बहुत टैंगी हो जाता है। So friends, now is the time to say you about why I was upset। कुछ दिनों से मेरा हस्बैंड का तबीयत ख़राब है और एक वीक हो चुका है उनका तबीयत ख़राब है। अभी क्या हुआ है एक्चुअली, लास्ट ईयर अक्टूबर 3 तारीख को जो सिक्किम में फ्लैश फ्लड हुआ था, बाढ़ आया था, इसके कारण सिक्किम का पानी, स्पेशली पीने का जो पानी है वो पूरा पल्यूटेड हो गया है। पानी पल्यूटेड होने के कारण मीन्स वो पानी सब कोई पी रहे हैं, इसीलिए सबका ही सिक्किम में मैक्सिमम लोगों का पेट का समस्या हो रहा है। अब मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, वो शायद मैं टिपिकल हिंदी में मैं ना बोल पाऊँ, उनको आमाशा हो गया है, मीन्स पेट में बहुत दर्द हो रहा है,
पॉटी भी बहुत पतला हो रहा है उनका, इसके कारण उनको थोड़ा बुखार आ रहा है और पैरों का काफ मसल पेन हो रहा है। एंड मेरा हस्बैंड सिक्किम में अकेले हैं, उनके साथ मैं या मम्मी पापा कोई भी नहीं रहते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन में ले रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कल रात शाम के टाइम से ही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा तबीयत अनईज़ी लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जितना शाम होकर रात के टाइम वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, और मैं तो सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। देयर वाज लॉट ऑफ थिंग विच इज़ गोइंग इनटू माय माइंड, एंड वो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी पापा ऑब्वियसली उनका इकलौता बेटा है और इतना दूर रहता है, वो भी अकेला, उनको तो बहुत टेंशन हो रहा है। एंड आई वॉज बीइंग हिज वाइफ, आई वॉज टोटली हेल्पलेस। ना मैं इधर सब कुछ छोड़कर जा पा रही हूँ। मम्मी पापा मुझे किसी भी कारण के लिए मुझे रोक कर नहीं रखे हैं, ओनली फॉर माई स्टडीज़ आई एम ओवर हियर। नहीं तो मैं सिक्किम में ही रहती। मुझे सिक्किम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी ऑब्वियसली हस्बैंड जहाँ रहता है मुझे तो उनके साथ ही रहना पड़ेगा। बट फॉर माई स्टडीज़ आई एम ओवर हियर। और मेरे इंस्टीट्यूट में अभी मैंने स्ट्रिक्टली क्लासेस आर गोइंग ऑन, नो हॉलीडे इन बिटवीन। अगर मैं छुट्टी लूँ तो मुझे बैकअप क्लासेस भी नहीं मिलने वाला है। क्लियरली इंस्ट्रक्टेड टू मी, नो बैकअप क्लासेस फॉर यू। आप अगर छुट्टी ले रहे हो दैट इज़ योर रिस्क। तो मैं छुट्टी भी नहीं ले पाऊँगी। और इधर मम्मी जी भी अकेले, वो कहाँ भी नहीं जाते हैं, उनके साथ पापा को भी जाना पड़ेगा, वो पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे, पापा उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। एंड मैं क्या बोलूँ, मैं बोल रही थी कि आप दोनों में से कोई एक मेरे पास रह जाओ, कोई एक कुछ दिनों के लिए उधर जाके ठहर लो बेटे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। आई वॉज सेइंग टू माई मदर इन लॉ, गो एंड स्टे विथ हिम फॉर फ्यू डेज सो दैट ही विल बी वेल। एंड ऑब्वियसली उसको खाना पीना का दिक्कत भी हो रहा है, ऑफिस में ठीक से खाना मन मुताबिक नहीं हो रहा है, मेरे हस्बैंड का खाना भी इतना अच्छा भी नहीं दे रहा है, एंड प्रॉब्लम हो रहा है। एंड डॉक्टर दिखाने के बाद नाउ ही इज़ बेटर फ्रॉम द येस्टरडे। कल बहुत ही ख़राब हालत था, और अब बेटर है, ही इज़ नाउ ओके। ऑल्सो ही वेंट टू हिज ऑफिस, बिकॉज ऑफिस वो छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि उनको मार्च महीने में आना है। पूरी ठीक है पहले जैसा, बट हाँ वीकनेस तो होगा ही, क्योंकि वो बहुत एंटीबायोटिक मेडिसिन खा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट्स भी होता है। ऑब्वियसली यू ऑल नो गाइज, एंटीबायोटिक खाने से बॉडी कितना वीक हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग, एंड यही आप लोगों को शेयर करना था। So again I will be back with another new blog. Still then, take care, bye, good night, good day lifestyle.